हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौर मैथ्स अकेडमिया। तो हम रियल नंबर का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने लास्ट लेक्चर तक देख लिया था कि कैसे दो इरेशनल नंबर्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे बेसिक लेवल के। अब हम उसी में आज सिर्फ 8-9 क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके से उसमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उन सब के बारे में बात करनी है। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जैसे सामने लिखा है, 3√2 प्लस 3√7 प्लस 4√2 माइनस 13√7। अब हमने देख रखा है, हमको पता है कि ये दोनों तो आपस में प्लस होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूट वाली वैल्यू डिफरेंट है। सिमिलरली ये दोनों भी आपस में प्लस या माइनस नहीं होंगे, क्योंकि रूट वाली वैल्यू डिफरेंट है। अब अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटाऊँ तो प्लस है, तो ब्रैकेट सिंपल सा हट जाएगा, पूरा हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर ये मेरे पास क्वेश्चन हो तो मुझे पता है कि ये और ये तो आपस में दोनों के दोनों ऐड हो सकते हैं, तो मैंने उन दोनों को एक ग्रुप में रख लिया। ये लिखने का तरीका भी है एग्ज़ाम में, ये और ये वाले भी आपस में ऐड हो सकते हैं, तो इनको मैंने एक ग्रुप में कर लिया। विद साइन लिखना है, जैसे यहाँ पे अगर -13 है तो -13 ही लिखना है हमको यहाँ पे। तो 3 + 4 यहाँ पे 7 होना चाहिए, 3 + 4 = 7, और 3 - 13 = माइनस का 10 उल्टे हाथ से, ठीक है। 3 - 13 = माइनस का 10, जिसकी वजह से हमारा ये आंसर क्या आ गया, 7√2 माइनस 10√7। इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, ठीक। सेम तरीके से हमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखना है। हमने इसमें क्या देखा कि यहाँ पर माइनस है, तो अगर मुझे ब्रैकेट हटाने हैं तो पहले अंदर का सबका साइन चेंज होगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, √5 माइनस का था तो √5 प्लस का हो गया। अब जिनकी इरेशनल वाला पार्ट सेम है उन सबको एक साथ रख लिया, जैसे √2 वाला इसके अलावा और कोई नहीं है तो बेचारा अकेला ही रह गया। बाकी √3 वाले दो थे उनको एक ग्रुप में करा, √5 वाले दो थे उनको एक ग्रुप में करा। 5 - 3 तो 2√3 यहाँ पे आ गया, 2√2 ऐसे का ऐसा ही है। -7 + 1 माइनस का 6, तो हमारा ये इसका फाइनल फिर आंसर आ गया। कुछ खास नहीं है, कुछ खास इसमें समझना नहीं था, ईजी क्वेश्चन है आपको। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी बुक के 5-10 क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक उस पर हाथ ढंग से आपका साफ नहीं होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब ये लास्ट है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ये और ये दोनों इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट, ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं, करे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लास 8 में भी करे होंगे, अलजेब्रा वगैरह में करे होंगे। तो क्या करते थे, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 में कराएंगे, 2 3 ज़ा 6, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 4√2 में कराएंगे, जो हमने करा दी, 4 का 8√2 आ गया। फिर इसकी बारी आई, √3 की मल्टीप्लाई 3 में कराई, 3√3, √3 की मल्टीप्लाई 4√2 में कराई। तो हमको पता है आगे वाले पार्ट की मल्टीप्लाई आगे वाले से होती है, तो 1 × 4 4, √3 × √2 √6, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 5√3 ब्रैकेट 4√2 माइनस 6, अगेन बिल्कुल जस्ट प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन ही, बस थोड़ा सा उससे छोटा। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे, 5√3 × 4√2 कितना होगा, 5 4 ज़ा 20 और 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ की बात करते हैं, 5√3 की मल्टीप्लाई -6 में कराते हैं, तो यहाँ पे तो 6 के साथ में कोई इरेशनल पार्ट है नहीं, तो वो हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो 6 5 ज़ा 30 और √3 हमारा ऐसे का ऐसा ही रहा। अब क्वेश्चन थोड़े इस पे a² - b², a + b और a - b वाले क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो होंगे क्वेश्चन इजी, बस खाली वही इरेशनल नंबर आ रहा है तो थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, बाकी बिल्कुल सब इजी क्वेश्चन है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। सिंपल, a की जगह पे क्या है 4, 4 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है √2, √2 का स्क्वायर, -2ab सिंपल सा, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं 2, और 2 4 ज़ा 8 √2, बात ख़त्म। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल नंबर्स हैं। 16 + 2 18, 18 - √2 हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। सेम तरीके से हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा है, पर उसमें दोनों के दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, इरेशनल है, कोई नहीं। a² + b² माइनस का 2ab, तो क्वेश्चन क्या हो गया है, हम इसको भी चेंज कर देते हैं। ये लो,
क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। तो ए स्क्वायर माई प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, √3 का स्क्वायर तो 3 है, √5 का स्क्वायर 5 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो √3 इंटू √5 है। हम क्या करते हैं, रूट वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 अकेला है तो 2 वन ज़ा 2 रहेगा, और 8 + 2 √15 हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी आपको, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये a + b a - b के ऊपर है। 6 का स्क्वायर 36, √6 का स्क्वायर 6, 36 - 6 = 30। ईजी क्वेश्चन। अगेन अभी तक हमने कोई सा भी टफ क्वेश्चन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा a² - b² - b² की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे 8 √2 का स्क्वायर करना है। तो इसमें अगर इस तरीके से कोई नंबर आया उसका स्क्वायर करना पड़े तो आपको समझना है कि हम पहले इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। मतलब सिंपल सा, आपको 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2। 2 का स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पे 4, √2 का स्क्वायर 2 लिखना है। बच्चे गलती करते हैं इसमें, है ना। कर दिया। उसके बाद में नॉर्मल कैलकुलेशन, 64 2 ज़ा 128 में से 3 माइनस करेंगे, 125 हमारा आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिवीज़न वाला भी देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखते हैं 3√10/4√14 प्लस 5√3/6√6। इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। देखो 3√10 उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट 4√40 को मैं तोड़ सकता हूँ। अब तक हमने इतने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसमें हमें दिख रहा होगा कि 40 का मतलब 4 × 10 होता है, और 4 2 के रूप में बाहर आएगा। तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, जिसकी वजह से अंदर कितना बचेगा √10। ऊपर के √10 से नीचे का √10 कट जाएगा, 3/8 हमारा यहाँ पे बचा। सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऊपर √3 है और नीचे √6 है। 6 का मतलब ही 3 × 2 होता है ना। तो इस 3 × 2 को मैं √3 × √2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इतना आपको अब तक आइडिया होना चाहिए। जैसे हमने √3 × √5 को 3 × 5 का होल रूट की फॉर्म में लिखा था, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे उल्टा करके लिखा है। √6 को √3 × √2 की फॉर्म में लिखा, √3 से √3 कट गया, तो आंसर कितना बचा हमारा 5/6 √2। अगेन ये हमारे पास रैशनल नंबर है, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, आपस में ऐड नहीं होंगे, तो यही हमारा 3/8 प्लस 5/6 √2 इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चंस देखने होते हैं। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लस माइनस, इरेशनल नंबर का सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो वीडियो हो सकती है हमारी 20 मिनट्स की भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ट्राई करेंगे कि उसके हर एक कॉन्सेप्ट को कम से कम क्लियरिटी से समझें, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।